दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हर आदमी की अपनी एक समस्या है और अपनी समस्या को वो सबसे बड़ी मानता है। एक आदमी के पास में जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, ये उसकी बड़ी समस्या है। परंतु एक आदमी के पास में इतना पैसा है कि वो उसे खर्च कैसे करे, ये उसकी समस्या है। एक आदमी जिसके कोई संतान नहीं है, ये उसकी समस्या है कि यदि मेरी औलाद होती, लड़के होते तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करते, मुझे अच्छा लगते। परंतु एक व्यक्ति के दो पुत्र, एक कलेक्टर है, एक एसपी है, परंतु उसकी सेवा नहीं करते और वो आदमी वृद्धाश्रम में भर्ती, ये उसकी समस्या। तो अपनी अपनी समस्याएं सब बहुत बड़ी समझते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो एक महान ज्ञानी व्यक्ति था, संत था, वो हिमालय की तलहटी में बहुत दूर रह करके अपनी एकांत में साधना करता था, परंतु उसके पास में सभी समस्याओं का हल था। तो वो जो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति होते थे, वो कठिन दुर्गम मार्गों से होते हुए उसकी कुटिया तक जाते थे और उससे समस्या का हल पूछते थे। वो उसका समाधान भी बताता था, परंतु वो उससे परेशान था। ये भी उसकी समस्या थी कि मुझे शांत और एकांत में लोग नहीं रहने देते हैं और अपनी समस्याओं का हल मुझसे पूछते हैं, ये भी उसकी समस्या है। एक बार बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी समस्याएं लेके आए। अब एक आदमी अपनी समस्याएं बताने लगा, तब तक दूसरा आदमी बीच में बोलने लगा और अपनी समस्या बताने लगा। तीसरा आदमी फिर तीसरा बोलने लगा। तो इस प्रकार से वहाँ मछली बाजार बन गया। हर आदमी अपनी समस्या पहले बताना और उसका हल चाहता है। तब उस संत ने कहा कि इस तरह से समाधान नहीं होगा, आप ऐसा कीजिएगा, अपनी अपनी समस्या कागज़ पे लिखिए और उसको एक टोकरी में डाल दीजिए। मैं एक एक की समस्या उठाऊँगा, पढ़ूँगा और उसका हल करता जाऊँगा, ताकि ये मछली बाजार नहीं बचे। तो सबने अपनी अपनी समस्या लिख करके उसको दे दी, उसने टोकरी में डाल दी। अब वो टोकरी में उसने लेकर के कहा कि अब तुम्हारी सब समस्याओं का हल मैं करता हूँ। उनने सब समस्याओं को मिला लिया और एक एक आदमी को बुलाया कि जो आपकी समस्या थी, ये उसकी समस्या है, ये उसकी सबकी समस्या है। अब आप इस समस्या को परिवर्तित कर लीजिए, दूसरे की समस्या आप ले लीजिए कि वो समस्या जो वो आपकी है वो आपकी नहीं उसकी हो जाएगी, न उसकी समस्या आपकी हो जाएगी। तो जब उसने देखा, एक जने ने पर्ची लिखा रही है तो बहुत बड़ी समस्या है, मेरी तो छोटी है। फिर दूसरे ने लिया तो उसने कहा ये समस्या तो मेरी समस्या से बहुत बड़ी है। तो वो सभी टोकरी पूरी भरी की भरी रह गई और किसी ने भी एक दूसरे की समस्या नहीं ली, क्योंकि दुनिया में इतने गम है कि मेरा गम सबसे कम है। औरों का गम देखा तो फिर मैं अपना गम भूल गया। इसलिए अपनी समस्या को बड़ी न समझे। आपसे भी बड़ी समस्या वाले लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं, तो आप उसका संघर्ष कीजिए और अपनी समस्या को इस प्रकार से हावी न होने दें कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए और आप दुखी हो जाए। इसलिए समस्या का सबसे बड़ा हल ये है कि समस्या को समस्या न समझें और उसका समाधान अपने आप में करने का प्रयत्न करें।